हमको स्टेट उद्योग को बॉयकॉट करने में मजबूर कर दिया। इसलिए कर दिया क्योंकि जो दिन जो सेलिब्रेशन का डे होता है, हमारा स्टेट का सबसे बड़ा इशू जिसका कारण से हमारा जो प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर जनरेशन को असर पड़ रहा है, उसको अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है, तो यहाँ पे सेलिब्रेशन का सवाल ही नहीं उठता है। इसलिए हमने स्टेट उद्योग को भी बॉयकॉट किया। तो उसके बाद आप सबने देखा है 19 फरवरी 2024 में हम लोगों को अरेस्ट किया। जितना भी यहाँ पे हमारा पैन अरुणाचल ज्वाइंट स्टीयरिंग कमेटी का ऑलमोस्ट 6 सदस्यों को हम लोगों को अरेस्ट किया। तो हम लोगों को अरेस्ट करके प्रिवेंटिव डिटेंशन का नाम में डायरेक्ट सेंट्रल जेल में ले गया, जुली जेल में। और जुली जेल में ले गया भी तो वहां पे हम लोगों को उसी सेल में रखा जहां पे ताकि जनक को रखा गया था। अब आप सोच के देखिए, जो ये इशू का जो मेन कल्प्रिट्स है वो बाहर हो जाता है, और यहाँ पे जो हमारा जो डिप्राइव एस्पिरेंट्स है, जो कैंडिडेट्स है डिप्राइव, यहाँ पे हम जो लास्ट पिछले 2 साल से जस्टिस मांग कर रहे हैं, अभी उसी को ही हम लोगों को ताकि जनक का ही सेल में रखा जाता है। अब आप सोच के देखो, दिस इज दी, ये जो आयरनी है ये इशू का, ये मूवमेंट का, लास्ट में जाके जो विक्टिम है उसको उल्टा एक्यूज बनाया जाता है, और जो मेन एक्यूज है उसको फ्री कर देता है। तो ऐसा में हम लोगों को मजबूर कर दिया कि अभी और कोई चारा नहीं है बट टू टेक दिस स्टेप। और जो ये जो स्टेप है, हम लोगों ने जो पॉलिटिकल एडवेंचरिज्म लेने का जो डिसीजन लिया, ये अचानक से नहीं लिया, इसमें बहुत ज्यादा डिस्कशन एंड डिलिब्रेशन हुआ। क्योंकि हम लोगों का मानना था कि हम सब ने, हमारा जो पैन अरुणाचल ज्वाइंट स्टीयरिंग कमेटी की तरफ से हम सब कुछ करके देख लिया, धरना कर लिया, रैली कर लिया, पब्लिक बंदखोर भी हो गया, जेल भी चला गया, इतना लोगों के ऊपर में चार्जेस भी लग गया। अभी हम लोग के पास 3 ऑप्शन रह जाता है, या तो आप ये इशू को छोड़ दो ऐसी दिस। अगर ऐसी दिस छोड़ता है तो हमने जो 2 साल से जो सेक्रीफाइस किया है, उसमें जो हमने जितना भी ये सिस्टम को चेंजेस करने का जो प्रयास किया है, उसमें पानी फेर जाता है। और जो हमारा विशल ब्लोअर है ग्यामर पादंग सर का जो कंट्रीब्यूशन है, जो सेक्रीफाइस है, वो भी बेकार में चला जाता है। तो हम ये ऑप्शन को हमने नहीं माना, क्योंकि गिव अप करना इज नॉट द सॉल्यूशन। और दूसरा ऑप्शन ये था कि अभी हमने सब कुछ, जितना भी पीसफुल मीन्स है, जितना भी डेमोक्रेटिक मीन्स है, सब कुछ करके देख लिया, तब भी सॉल्यूशन नहीं आ रहा है। तभी दूसरा ऑप्शन ये रह जाता है कि अभी हमको तब तो बंदूक उठाना पड़ेगा, हमको अभी यहाँ पे टेररिस्ट ग्रुप फॉर्म करना पड़ेगा, ऐसे टाइप का एक ऑप्शन भी आ जाता है। लेकिन हमारा मानना यह है कि जितना भी हमारा एस्पिरेंट्स है, जितना भी यहाँ पे डिप्राइव एस्पिरेंट्स और पेरेंट्स है, हम टेररिस्ट नहीं है, हम एंटी सोशल एलिमेंट्स नहीं है, हम पढ़ा लिखा है, हम यहाँ पे डिप्राइव हुआ है और हम सिस्टम में करेक्शन चाहता है। तो इसलिए जो एंटी सोशल जो डायरेक्शन में जाना था, उस ऑप्शन को भी हमने नकार दिया। लेकिन तीसरा ऑप्शन बच जाता है, तो यहाँ पे क्या करना है, फाइट ऑन करना है। लेकिन अगर फाइट भी करना है तो कैसे करना है, बिकॉज हमने सब कुछ करके देख लिया। यहाँ पे एक ही चीज, अगर एक ही रीजन है जिसका कारण से अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सक रहा है, वो है ड्यू टू द लैक ऑफ पॉलिटिकल विल। अभी आप सोच के देखो, 2 साल तक हम लोग इतना कर लिया, इतना प्रयास किया है, इतना कोशिश, इतना मर मर के कोशिश किया है, लेकिन यहाँ पे पॉलिटिकल विल इंश्योर नहीं हो पा रहा है। ना पॉलिटिकल पार्टीज कुछ एक शब्द निकल रहा है, ना कोई यहाँ पे जितना भी स्टूडेंट यूनियन से वहां से एक शब्द निकल रहा है, ना तो हमारा कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन से एक शब्द निकल रहा है। तो अभी लास्ट में हम सबके पास कुछ ऑप्शन नहीं रह जाता है बट टू टेक द मैटर इनटू आवर ओन हैंड्स। तब जाके हम लोगों को लगा कि अगर पॉलिटिकल विल नहीं आ रहा है तो ये पॉलिटिकल विल को हमको इंश्योर करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमको ही मैदान में उतरना पड़ेगा। तब जाके हम लोगों ने डिसाइड किया कि ये जो पॉलिटिकल एडवेंचरिज्म है, इसमें हमारा निर्णय आया। तो इनिशियली ऐसे सोचा था कि जितना भी हमारा एस्पिरेंट्स है, हम हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी अपना कैंडिडेट खड़ा करेगा, क्योंकि ये जो है दिस इज अ पैन अरुणाचल मूवमेंट एंड दिस इज अ पैन अरुणाचल इश्यू। तो इसमें हर अरुणाचली का हर कॉर्नर से पार्टिसिपेशन जरूरी था। लेकिन एट द वेरी लास्ट मोमेंट इतना कम समय में पॉलिटिकल पार्टी फॉर्मेशन करना पॉसिबल नहीं था। तब जाके हम लोगों ने बोला कि यहाँ पे 2 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, इसमें हम लोगों का 2 कैंडिडेट उठना चाहिए। तो इनिशियली तेजी पुरुष सर और हमको एंडोर्स किया था, लेकिन पुरुष सर का सिचुएशन ऐसे है कि वो एक गवर्नमेंट सर्वेंट है, वो ये चीज को एंडोर्स नहीं कर सकता है।
और उसका एक अपना एक अलग ओपिनियन भी है। तो हम लोगों ने बोला कि ठीक है, तेजीपुरु सर नहीं कर सकता है, तो मेरा ऊपर भी आया कि हमको पूछा कि आप कैंडिडेट कीजिए, लेकिन सिचुएशन वाज नॉट परमिसिबल। मेरा लिए भी तकलीफ था, प्लस हमको लगा कि यहाँ पे अगर करना ही है तो जरूरी नहीं कि हमारा फ्रंट लाइन लीडर्स ही करना है। अगर इफ एनीबडी इज रेडी, सिंस द इशू इज द सेम, तो कर सकता है। तब जाके यहाँ पे हम लोगों का यहाँ पे बीच में तेची राणा सर का नाम आता है। तो ऐसा में हम लोग का मानना है कि यहाँ पे हम लोगों को इनिशियली 2 कैंडिडेट चाहिए था, बट सिंस ड्यू टू द लैक ऑफ कैंडिडेचर, यहाँ पे कैंडिडेट्स नहीं होने का कारण से एक ही कैंडिडेट को दोनों जगह में हमने नॉमिनेशन फाइल किया, ईस्टर्न अरुणाचल में भी और वेस्टर्न अरुणाचल में भी। लेकिन ईस्टर्न अरुणाचल में इसका जो कैंडिडेचर है, इसका जो नॉमिनेशन है, वो रिजेक्ट हो जाता है, तो लेकिन वेस्टर्न में इसका एक्सेप्टेंस आ जाता है। तो तब जाके हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलो भले ही एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी सही, लेकिन हमारा जो फाइट है अभी हम इसको इस हिसाब से करना है। ये जो हमने जो डिसीजन लिया है, आई थिंक दिस इज द अल्टीमेट फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट, दिस इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट, एंड दिस इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ शोइंग आवर डिसप्लेजर, शोइंग आवर सेंटिमेंट्स, टू एक्सप्रेस हमारा जो भी दुख दर्द है इसको एक्सप्रेस करने का ये एक तरीका है। तो जो हमने पॉलिटिकल पार्टी फॉर्मेशन करने का जो बात किया था, दिस वाज नॉट पॉसिबल राइट नाउ, लेकिन हमने ये डिसीजन लिया है कि पोस्ट इलेक्शन, आफ्टर इलेक्शन हमारा एक पॉलिटिकल पार्टी फॉर्मेशन होगा, और ये जो है पैन अरुणाचल पार्टी फॉर्मेशन होगा, और इसमें जितना भी हमारा एस्पिरेंट्स है, जितना भी एजुकेटेड सेक्शन है, आप सबका पार्टिसिपेशन जरूरी है। इसमें हमारा यहाँ पे जितना भी जो रीजनल इश्यूज है, अभी तक जिसको कोई कुछ नहीं बोल पा रहा है, अभी ये इशू का अभी उतारना जरूरी है, इसको बात करना जरूरी है। आर्टिकल 371H में अमेंडमेंट करना जरूरी है। अरुणाचल प्रदेश को 6 शेड्यूल में लेके आना जरूरी है। जो हमारा जो रेफ्यूजी इश्यूज है उसको वंस एंड फॉर ऑल, इसको ATM मशीन नहीं बना के इसको वंस एंड फॉर ऑल एक सोल्यूशन लेके आना जरूरी है। जो हमारा जो ILP इशू है, दिस हैज टू बी रिजॉल्व, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन बनना जरूरी है। और यहाँ का जो हमारा बाउंड्री इश्यूज है, यहाँ में जो हमारा अरुणाचल प्रदेश इज द जो मोस्ट सेंसिटिव, जियोपॉलिटिकली सबसे सेंसिटिव स्टेट है, बिकॉज वी आर शेयरिंग इंटरनेशनल बाउंड्री विद 3 सेपरेट कंट्रीज, एक है चाइना, एक है म्यांमार और एक है भूटान। फिर भी यहाँ में अभी भी बाउंड्री इशू चल रहा है, अभी भी इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। तो इस लाइन में भी बात करना जरूरी है। और जो हमारा स्टेट का जो सिचुएशन है, जो हम जिस हिसाब से जो यहाँ का अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन है, नोबडी इज टॉकिंग अबाउट दिस। आज बात कर रहे हैं तो सबका सब एक ही लाइन में लगा हुआ है कि पार्टी जो रूलिंग पार्टी उसका टिकट में सबका सब उसमें पीछे में लगा हुआ है। जो रियल इश्यूज को कोई बात ही नहीं कर रहा है। तब जाके हम लोग को लगा है कि अगर चेंज ही करना है तो वी हैव टू बी द चेंज। हम लोग यहाँ पे किसी को एक्सपेक्ट नहीं कर सकता है कि यहाँ से कोई आके हमारा प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। अभी अगर यहाँ पे हमारे स्टेट में अगर हमारा घर में अगर आग लगा है तो अभी उसमें उसको बुझाने के लिए हमिंग बर्ड हम सबको बनना पड़ेगा और हम सबको आगे आना पड़ेगा। तो इसलिए हमने ये जो कदम लिया है, ये सिर्फ अभी के लिए नहीं है, ये आने वाला पीढ़ी के लिए भी है, इन द फॉर द कमिंग जनरेशन, फॉर कमिंग डेकेड्स। तो इसलिए आज हमारा जो कैंडिडेट है तेची राणा सर, तो आप सबको शायद इसका जो आइडियाज है, इसका जो मैनिफेस्टो, इसमें वो बात करेगा। इसका जो आप सब शायद इसको कोई लोग जानता होगा, कोई लोग नहीं जानता होगा। ही हैज बीन अ वेरी इंटेग्रल पार्ट ऑफ दिस टीम। ये शुरू से रहा है, अभी भी है। इन्होंने कभी भी फ्रंट लाइन में आके कभी भी अपना नाम वो करने का कोशिश नहीं किया है, लेकिन इसका सेक्रीफाइस हमेशा से पीछे में रह के किया है। लेकिन आज ये आगे आ रहा है तो हम सबका रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वी हैव टू गिव आवर अनकंडीशनल सपोर्ट टू तेची राणा सर। और ये जो है हमारा अरुणाचल में हिस्ट्री होगा कि 28 इयर्स का एक लड़का, एक एस्पिरेंट जो कल तक 12 घंटा 14 घंटा खुद को लॉक करके पढ़ाई कर रहा था, आज इसको यहाँ पे आगे आने में मजबूर कर दिया है। ये जो है, ये सवाल जो है, ये डिस्कशन जो है, हर अरुणाचली को करना चाहिए। सिर्फ यहाँ पे यूथ को सिर्फ नहीं है, हर माँ पिताजी को भी करना चाहिए। ऐसे एक लड़का को क्या मजबूर हो गया कि हमको यहाँ पे ये जो हमारा जिससे लड़ रहा है, आप सब देख सकता है, एक किरण रिजिजू जो यूनियन मिनिस्टर है प्रेजेंट,
और एक है अभी का जो हमारा फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, और बाकी कैंडिडेट्स को आप देखा है। तो इसी बीच में ही इज द यंगेस्ट, सिर्फ 28 इयर्स का है, तब भी इसको क्या मजबूर कर दिया कि ये हमें मैदान में उतरना पड़ रहा है। तो ये जो सवाल जो है हर अरुणाचली को, चाहे वो आप एस्पिरेंट हो चाहे आप पेरेंट हो, आप सबको सवाल करना चाहिए कि ये जो लड़का है यहाँ पे क्यों उतरा है। इसलिए उतरा है क्योंकि सिस्टम को अभी तक करेक्शन किया नहीं, और सिस्टम में करेक्शन करना जरूरी है। जितना भी हमारे यहाँ पे एस्पिरेंट्स जो पीजी में बैठा है, जो कोचिंग सेंटर कर रहा है, आप सबको डिस्करेज नहीं करेगा, आप अपना पढ़ाई कंटिन्यू कीजिए। लेकिन एक बात आप सबको भी रियलाइज करना जरूरी है कि सिस्टम अभी तक करेक्शन हुआ नहीं। तो आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी आप मेहनत कर रहे हैं, वी होप, वी बिलीव, और हम ये उम्मीद करते हैं कि आपका मेहनत यहाँ पे ये लॉस में नहीं जाना है, आपका मेहनत जो है वो बेकार में नहीं जाना है। और आपने जो सेक्रीफाइस किया है, जो पास में जो इतना कुछ यहाँ पे इतना लोगों को डिप्राइव हुआ, इतना ज्यादा एस्पिरेंट्स है, इतना ज्यादा कैंडिडेट्स है जो मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे ये बाय स्टेज तक जाके आउट हो जाता है। शुरू में ऐसे लगता था कि ये लोग शायद डिजर्विंग नहीं होता होगा, लेकिन अभी पता चलता है कि यहाँ में कुछ और चल रहा था। यहाँ पे जो सिस्टम है, जो एपीपीएससी जिसको हम टेम्पल ऑफ मेरिटोक्रेसी मानता है, जिसको हम वर्शिप करता था, वहां पे एक पोस्ट को 60-70 लाख में बेचा जा रहा है। अभी आप सोच के देखिए, मेरा ये सवाल जो हर अरुणाचली से है, क्या आप सबका पास 60-70 लाख खरीदने के लिए पैसा है क्या? अपना बच्चा के लिए, अपना भाई बहन के लिए? अभी तक तो 60-70 लाख था, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब बेचना शुरू करेगा, और अभी भी जो चल रहा है, अभी जो है इन्फ्लेशन के साथ अभी मिनिमम कम से कम 1 करोड़ होगा। तो अगर आपका घर में 5 बच्चा है तो कम से कम आप 5 करोड़ रेडी करके रखना पड़ेगा। अगर 10 बच्चा है तो 10 करोड़ रेडी करना पड़ेगा, तब आप कुछ उम्मीद कर सकते हैं कि आपका बच्चा ये सिस्टम में, ये जो हमारा एपीपीएससी एग्जाम्स में क्लियर करने का, तब एक उम्मीद हो सकता है। अगर आप वही चाहता है तो आज जैसे है आप वैसे ही रहिए, लेकिन आप बदलाव चाहता है, आप चाहता है कि सिस्टम में करेक्शन हो, और इसी सिस्टम में हमारा जो गरीब बच्चा है, जो अफोर्ड नहीं कर सकता है, और उसके लिए भी जगह बनना है। अगर आप ऐसे चाहता है तो आज आपका पास समय है, आज आपका पास वक्त है, आज आपका पास जो ताकत है, अभी आपका पास अपॉर्चुनिटी है कि ये सिस्टम को चेंज करने का। आज जो हमारा बिहाफ में हमारा आवाज बन के तेचीराना सर उठा है, इसको साथ देने का। तो उतना बोल के हमारे जितना भी एस्पिरेंट्स, जितना पेरेंट्स है, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब फिर से अपने आप से पूछिए कि हम क्या कर रहा है, और हमारा जो स्टेट का जो हालत है किस दिशा में चल रहा है। तो हैविंग सेड दैट, आई विल कीप इट हियर। थैंक यू सो मच। Thank you so much, our Vice Chairman. जो कि पहले हम बोल रहा था, हम लोग का डोनेशन बॉक्स जो है अभी रेडी होके आ गया है। आप लोग यहाँ आगे में है, अपना कॉन्ट्रीब्यूशंस यहाँ में दे सकते हैं। हम लोग का वॉलंटियर्स टीम मेंबर यहाँ में है। आप में से पहले हम आप लोग को ऑलरेडी बोल दिया था कि आप लोग यहाँ में एक दो सब अपना सजेशन जो देना है, आप लोग प्लीज आइए। ये जो जंग है जिसमें हम लोग जो घुस गए ना, इसमें बहुत बड़ा जो एक सिस्टम है, ये इतना बड़ा सिस्टम का अंदर में हम लोग एक चीटी जैसा भी नहीं है ना। अभी आप सबका सपोर्ट चाहिए, बिना आप सबका सपोर्ट हम लोग कुछ भी नहीं है। पूरा ये 2 साल आप लोग ने सपोर्ट दिया है, और अभी भी आप लोग का सपोर्ट चाहिए। और जैसे कि हम लोग जो वेस्ट पार्लियामेंट्री है, इस साइड में 16 डिस्ट्रिक्ट है, और ईच डिस्ट्रिक्ट में किसी में 2, किसी में 3 कॉन्स्टिट्यूंसी है, और ईच कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर में वहाँ में काफ़ी सारा 20, 30, 40 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं। और हम लोग को हर एक पोलिंग स्टेशन से हम लोग को पोलिंग एजेंट चाहिए
जो भी ये मीडिया के थ्रू, ये चैनल के थ्रू जो भी हम लोग को देख रहे हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है अपना अपना एरिया का अपना पोलिंग स्टेशन से हम लोग को एक पोलिंग एजेंट चाहिए, मिनिमम दो पोलिंग एजेंट चाहिए। आप लोग वॉलंटियरली प्लीज आगे आइए और अपना नाम हम लोग को दीजिए, और हम लोग का जो भी जो फोन नंबर है ये सब हम लोग पेज में हम लोग अवेलेबल कर देगा। हम लोग का टीम मेंबर का फोन नंबर ऑलरेडी हम लोग का कुछ नंबर ऑलरेडी दिया हुआ है, उसमें से कोई भी फोन नंबर में आप कॉल कर सकते हैं। कॉल करके आपको रिस्पेक्टिवली आप लोग का जो जगह है वहाँ का पोलिंग एजेंट हम बनना चाहते हैं बोल के आप अपना नाम दीजिए, और उसके लिए आप लोग के लिए हम लोग जो कार्ड है वो हम लोग इशू कर देगा अकॉर्डिंगली। हम लोग के बीच में अभी हम बुलाना चाहते हैं कार्डर नालो सर, आप आइए। उसके बाद में जो आपका जो भी सजेशन है, वेरिएबल सजेशन है, जो गाइडेंस है, प्लीज हम लोग के बीच में रख दीजिए। कार्डर नालो के लिए सब लोग क्लेप कर देगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड मॉर्निंग ईच एंड एवरीवन जो इसमें प्रेजेंट है। माय नेम इज कार्डर नालो, आई एम बेसिकली बिलोंग फ्रॉम अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट। मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी है 26 दुमपुर जो ना, तो हम दुमपुर जो से है। ये आज पेन स्टेरिंग जो PAJC को हम लोग सपोर्ट इसलिए करने आए हैं क्योंकि अपना फ्यूचर को सोच के, और ये अगर PAJC लोग फर्दर दौर में जाता है बोलने से भी हम लोग का जगह में आने से we are most welcome them and we will try our best to कि हम लोग का जगह में हम लोग लीडिंग करने के लिए। ये MLA का तो पता नहीं ना, MP में हम लोग ट्राई करेगा अपना कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर में ऐसे स्टूडेंट ऐसे एस्पिरेंट हम लोग ट्राई करेगा कि हम लोग का एरिया में हम लोग लीडिंग करेगा बोल के। और मोस्ट वेलकम अगर PAJC हम लोग का एरिया में आता है।